आज हम एक और राशिफल के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के जातकों की। यानी कि अगर आपकी लग्न राशि या फिर आपकी चंद्र राशि मून ज़ोडिएक अगर सैजिटेरियस बनता है तो फिर ऐसे में आपके लिए सितंबर का ये जो महीना है वो क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तो आज के राशिफल के माध्यम से हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल पोजिशनिंग और साथ के साथ आपका स्वास्थ्य, हर चीज़, हर एस्पेक्ट आपकी लाइफ का कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ अगर कोई चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है इस महीने के दौरान, तो ऐसे में कौन सी रेमेडीज़ आप कर सकते हैं जिनसे आप अपने लिए जो महीना है वो और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उन सभी चीज़ों की आज हम इन डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जो आपको बिफोर हैंड ही हर चीज़ के प्रति सतर्क कर देती है और गाइड करने का प्रयास करती है। इसीलिए राशिफल की जब हम बात करते हैं तो ग्रहों के जो ट्रांजिट्स होते हैं, ग्रहों के जो गोचर होते हैं, भले ही ये ग्रह हमसे बहुत ज़्यादा कई हज़ार किलोमीटर दूर स्थित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एस्ट्रोलॉजी वो फाइन साइंस है जो आपको ये बताती है कि इतने दूर प्लेस प्लैनेट्स भी आपकी लाइफ को एज एन इंडिविजुअल किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको अपने राशिफल का ज्ञात है या नहीं है, ये जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी आपकी लाइफ में वो जो काम है वो करते ही रहेंगे कंटिन्यूसली। तो बेहतर यही है कि आप अपने राशिफल को जान लें और आप ये समझ लें कि किन एरियाज में आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, ताकि पहले से ही बिफोर हैंड सतर्क आप रहेंगे कि आप जिस भी निर्णय को लेंगे थोड़ा सा माइंडफुल होके, थोड़ा सा कॉशियस होके अगर उन डिपार्टमेंट्स में या फिर उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में अपनी लाइफ में आप निर्णय अगर लेते हैं तो वो जो निर्णय हैं वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल, ज़्यादा बेनिफिशियल जो हैं वो साबित हो सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों की अगर हम बात करते हैं तो धनु राशि की जो ग्रह माने गए हैं जो आपका नियंत्रण करते हैं वो बृहस्पति यानी कि गुरु हैं। जुपिटर प्लैनेट आपकी राशि को गवर्न करते हैं और इस समय गोचर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली के छठे भाव में गुरु जो हैं वो प्लेस्ड हैं। 6, 8, 12 में जब भी कोई शुभ ग्रह प्लेस हो जाता है तो उसका जो प्रभाव होता है वो उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं कंसिडर किया जाता है। और क्योंकि गोचर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जुपिटर जो है वो अभी टॉरस राशि में प्लेस्ड हैं जो कि शुक्र की राशि मानी गई है। और गुरु और शुक्र जो हैं वो आपसी में मित्र नहीं बल्कि एक तरीके से एनिमी प्लैनेट्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दुश्मन के भाव में, दुश्मन के घर में गुरु अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वैसे भी महसूस नहीं करते हैं। तो धनु राशि की स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो इस समय के दौरान आपके जो निर्णय हैं, स्पेसिफिकली आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है उसमें आपके जो निर्णय हैं वो कुछ गलत साबित हो सकते हैं या फिर आपके जो एक्शंस हैं वो इस तरीके के हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके रुतबे को कहीं ना कहीं डैमेज, कहीं ना कहीं ठेस जो है वो पहुंच सकती है। क्योंकि हाई पोजिशनिंग, हाई अथॉरिटीज़ के कारक जो है वो गुरु माने जाते हैं और उनकी छठे भाव में जो प्लेसमेंट होती है वो कहीं ना कहीं दिक्कतों को दर्शाती है। इसी के साथ तीसरे भाव में शनि देव जो हैं वो रेट्रो हैं और वहाँ पे उनका जो ट्रांजिट हो रहा है समय के दौरान, भले वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्लेस्ड है, लेकिन शनि क्योंकि सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं और उनकी रेट्रो मूवमेंट आपके पराक्रम को, आपके हार्डवर्क और आपकी मेहनत को इस समय के दौरान अधिक से ज़्यादा बढ़ा सकती है। और इसी के साथ आपको इस माह ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। अनएक्सपेक्टेड वर्कलोड जो है आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसका सामना इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। नवम भाव पर भी अगर हम बात करते हैं तो यही वक्रीय शनि की जो दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर भी रहने वाली है। तो बनते हुए कामों में थोड़ा सा डिले का जो सामना है वो आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है और उस काम को फुलफिल करने के लिए जो परिश्रम है वो अधिक इस समय के दौरान बढ़ सकता है, ये ऐसा इंडिकेट करता है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है, 7th दृष्टि जो है वो डायरेक्टली आपकी राशि पे पड़ रही है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो मनोबल है उसको एक बूस्ट मिल रहा है, उसको एक इन्हांसमेंट मिल रही है। लेकिन ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम आपके लिए बात करते हैं सितंबर के महीने में तो थोड़ी सी उतार चढ़ाव की जो परिस्थितियाँ हैं वो बनी रहेंगी। मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो उसका जो फल है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा।
मनी की अगर हम बात करते हैं, फाइनेंसेस की अगर हम बात करते हैं आपके लिए कि सितंबर के महीने में आपकी फाइनेंशियल पोजीशनिंग किस तरीके की रहने वाली है, तो सबसे पहले इस महीने धन के भावों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे अशुभ प्रभाव होने की वजह से पैसा अधिक व्यर्थ जो है वो आपका इस समय के दौरान हो सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली से स्पेसिफिकली सेकंड हाउस जो हार्ड अर्न्ड इनकम का भाव है, वहाँ का स्वामी शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में लेकिन रेट्रो मूवमेंट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको इस डिपार्टमेंट में करना पड़ सकता है। तो इनकम के मामले में थोड़ा सा आपको इस समय कॉशियस रहना पड़ेगा, पैसे कमाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर बहुत फटाफट इस पैसे को उड़ा देंगे, खर्च कर देंगे, तो फिर दिक्कतें जो हैं वो फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स जो हैं लाइफ में वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं इस समय के दौरान। धन का नुकसान इस समय के दौरान आपको हो सकता है, तो इसीलिए कोई भी धन से संबंधित अगर इम्पोर्टेंट निर्णय आप ले रहे हैं, अगर इम्पोर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हैं, तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों की अगर राय मशवरा उनसे करके अगर आप उनकी सलाह से कुछ निर्णय लेते हैं, या कोई भी आपसे ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपका ऐसा संबंध है जिनकी राय को आप अपने लिए हमेशा फ्रूटफुल और अच्छा कंसिडर करते हैं, जिनकी ओपिनियन आपके लिए हाईली मैटर करती है, वैल्यूएबल है, उनकी ओपिनियन लेकर अगर कोई धन से संबंधित निर्णय आप लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा फ्रूटफुल इस समय के दौरान जो है वो साबित होगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो कोई खास उतार चढ़ाव आपके स्वास्थ्य में इस समय के दौरान नहीं दिखता है। स्वास्थ्य इस समय के दौरान आपका सामान्य रहेगा। हाँ, गुरु की क्योंकि छठे भाव में जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी दिक्कत आपको दे सकती है, बट मंगल की जो सप्तम दृष्टि है जो डायरेक्टली आपके लग्न को देखती है, तो वो कहीं ना कहीं आपका बचाव करेगा, आपको प्रोटेक्शन देगा, और साथ के साथ आपका जो मनोबल है और आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको भी बढ़ाए रखेगा और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा। तो इस वजह से स्वास्थ्य में कोई खास उतार चढ़ाव जो है वो इस समय के दौरान नहीं नजर आते हैं। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली, आपके कुटुंब के साथ आपके रिलेशनशिप्स हों, आपके परिवार के साथ, या फिर आपकी लव लाइफ के रिलेशनशिप्स जो हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उस लिहाज से किस तरीके का एस्पेक्ट, किस तरीके का इम्पैक्ट रहने वाला है। आपकी कुंडली के तीसरे भाव में शनि रेट्रो है और अपनी तीसरी दृष्टि वो आपके पंचम भाव पे डाल रहे हैं। तो रेट्रो दृष्टि पंचम भाव पे शनि की जो पड़ रही है वो आपके प्रेम जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ा सा तनाव जो है वो कहीं ना कहीं ला सकता है। उसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। पारिवारिक लाइफ में आपको आपके खुद के अग्रेशन की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल की जो पोजिशनिंग है वो बहुत फ्रूटफुल नहीं है। आपके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, आपके अंदर थोड़ा सा अग्रेशन रह सकता है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को भी परेशान करेंगे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रेम जीवन है या जो आपका मैरिज लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, उसमें दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अगर आप अपने गुस्से पे काबू रखेंगे, गुस्से पे नियंत्रण रखेंगे, वाणी पे अगर काबू रखेंगे, तो फिर शादीशुदा ज़िंदगी सामान्य रहेगी, फिर उसमें दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो पारिवारिक लाइफ को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं इस समय के दौरान, तो फिर इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी कुंडली के 4th हाउस में, जो कि सुख का भाव माना जाता है, तो वहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है। अगेन दिस इज़ नॉट वेरी फ्रूटफुल, तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देती है। तो इसी वजह से पारिवारिक लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने टेम्परामेंट को अगर आप सामान्य रखेंगे तो फिर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो है ओवर द टाइम पीरियड आप अपने पार्टनर के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डेवलप कर पाएंगे। अब अगर इन तरीके के चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो उपाय कौन से हैं जो आपको कर लेने चाहिए, ताकि उपाय करके आप इन चैलेंजेस को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से ओवरकम कर सकेंगे, उनको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से फेस कर सकेंगे। सबसे पहले अगर हम आपके लिए शुभ अंक की बात करते हैं, तो आपके लिए समय के दौरान 1 नंबर यानी कि 1 नंबर जो है वो शुभ अंक रहने वाला है। तो एक पीस ऑफ पेपर पे अगर आप ऑरेंज कलर के पेन से नंबर 1 लिख के इस पेपर को अपने पास हमेशा कैरी करते हैं, तो उसकी एनर्जीज आपके लिए पूरा महीना काफ़ी अच्छा कार्य जो है वो कर सकती हैं। अगर कभी ये जो पेपर है वो ख़राब हो जाता है, कट फट जाता है, तो ऐसे में आप इस पेपर को चेंज कर सकते हैं और दूसरा पेपर जो है वो आप ले सकते हैं। जो पुराना पीस ऑफ पेपर है उसको आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो आप रख सकते हैं। तो एक छोटे से स्क्वायर पेपर पे अगर आप नंबर 1 लिख के अपने पास रखते हैं, अपने वॉलेट या अपने पर्स में, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल जो है वो इस अंक की एनर्जीज आपके लिए काम करती हैं।
अगली चीज़ जो है शुभ रंग की अगर हम बात करते हैं तो हरा रंग आपके लिए शुभ रहने वाला है इस समय के दौरान। ग्रीन कलर अगर आप यूटिलाइज करते हैं, ग्रीन कलर का एक पीस ऑफ क्लॉथ अगर आप अपने पास रखते हैं, उसकी एनर्जीज को आप यूटिलाइज करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए रहने वाला है इस समय के दौरान। आखिरी उपाय की अगर हम बात करते हैं तो हर गुरुवार थर्सडे के दिन अगर चने की दाल का सेवन करते हैं, यानी कि चने की दाल अगर आप खाते हैं थर्सडे के दिन, तो उससे भी गुरु ग्रह जो है उसको मजबूती प्राप्त होती है, उसको भी अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट जो है उसका आपको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। तो इस तरीके से अगर आप सेवन करते हैं चने की दाल का गुरुवार के दिन तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो आपके लिए साबित होगा। तो आशा करते हैं आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पे। आई एम एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आशा करते हैं कि आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।